सोचो कि आप मार्केट में चल रहे हो और अचानक से सब कुछ रिपीट होने लग जाता है। और नहीं, ये डेजावू नहीं है, चीजें एक्चुअली में रिपीट हो रही है और आपको एक मौका दिया जा रहा है कुछ चेंजेस करने का, कुछ सुधार करने का। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इरेज नाम का एनिमे टाइम ट्रेवल शो, जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने इस शो को रिकमेंड किया था और क्योंकि इसमें सिर्फ 12 ही एपिसोड्स है तो इसको तो मैंने बिंज वॉच कर लिया कुछ ही घंटों में। इरेज एनिमे मांगा पर ही बेस्ड है जिसका सेम ही नाम है, लेकिन उसमें 40 से 45 चैप्टर्स है। पता नहीं इन लोगों ने कैसे 12 एपिसोड में इसको कवर कर लिया, पर फिर भी एक सॉलिड एनिमे है जो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। 29 साल का एक लड़का है, या कह लो कि एक आदमी है जो एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट है और साथ ही में वो पिज्जा डिलीवरी बॉय का भी काम करता है। एक दिन अचानक से उसे टाइम ट्रेवल की एबिलिटी मिल जाती है। वो ट्रेजेडी होने से कुछ मिनट पहले टाइम ट्रेवल कर सकता है और ये सब कुछ कनेक्टेड था एक मर्डर से जो कि उसके बचपन में हुआ था। पूरी की पूरी स्टोरी वहीं से कनेक्टेड है, उसके बचपन से। अब उसको टाइम ट्रेवल करके जाना है अपने बचपन में और उस मर्डर को रोकना है ताकि वो फ्यूचर को बदल सके। एनिमे का असली फन पार्ट तब शुरू होता है जब ये 29 साल का आदमी सतोरू अपने पास्ट सेल्फ में रिवाइव हो जाता है, वो भी एक 10 साल की बॉडी में। आसपास की चीजों को वो मैच्योरिटी से हैंडल कर रहा है, देख रहा है, लेकिन है वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में। लेकिन इसके बाद जो फ्रेंडशिप के ऊपर कमेंट्री हुई है ना, वो बहुत ज्यादा शानदार है। सतोरू ने बचपन के अंदर कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करता। वो अपने हर एक मूवमेंट को वैल्यू करता है। और ऐसा हम लोग भी सोचते हैं कि काश बचपन वापस आ जाए, या काश हम लोग बचपन में थोड़ा और ज्यादा खेल लिए होते और ज्यादा मजे कर लिए होते, क्योंकि अब तो सारे मजे खत्म हो चुके हैं। और मुझे ये चीज अच्छी लगी इस एनिमे की कि इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ है, ये क्राइम थ्रिलर भी है और इसमें टाइम ट्रेवल भी है। मतलब ये कैसी ब्लेंडिंग है यार, मैंने इस तरह की ब्लेंडिंग शायद से कभी किसी टीवी शो या मूवी में नहीं देखी है। एक ऐसा एनिमे जो साइंस फिक्शन होते हुए फ्रेंडशिप के ऊपर भी कमेंट्री कर रहा है। सतोरू जो कि इस एनिमे का लीड कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत शानदार है, उसमें डेप्थ है सही में। वो शुरुआत में एक इमेच्योर सेल्फ डाउटिंग लड़का होता है, लेकिन सीरीज के एंड होते होते वो एक सुपर हीरो, एक प्रोटेक्टर बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू भी करता है। और जो उसकी रिलेशनशिप दिखाई गई है कायो के साथ में, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। पता नहीं क्यों ये सब कुछ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सतोरू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई सेल्फ। सतोरू इस सीरीज में वो सब कुछ कर रहा होता है जो मैं करना चाहूंगा, बट आई एम नॉट केपेबल, क्योंकि मेरे पास में टाइम ट्रेवल वाली पावर्स नहीं है। अब जितना इनोसेंट ये एनिमे फील हो रहा था, ये उतना ही डार्क भी होता चला जाता है जब हमें बताया जाता है चाइल्ड अब्यूज के बारे में। वो सही में बहुत ही ज्यादा सैड पार्ट था यार। हमें बताया गया कि कोई अपनी लाइफ में किस चीज से गुजर रहा होता है, उसके साथ में क्या चल रहा होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं सामने वाले के बारे में। सतोरू की दोस्त कायो को घर पे बहुत मार पड़ रही होती है, उसका लिटरली अब्यूज हो रहा होता है। और जब वो स्कूल में आती है तो बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं, उसे हेट कर रहे होते हैं, उसे चोर बोलते हैं, उसे बहुत कुछ बोलते हैं। वो किसी से उतना बात भी नहीं करती और मुझे ये सच में बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। मैं दुखी हो रहा था क्योंकि ये रिलेटेबल था कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने स्कूल में ऐसा होते हुए देखा है कुछ बच्चों के साथ में, जहाँ पर उन्हें बिना मतलब की हेट मिलती रहती है और वो बहुत अजीब ही बिहेव करते हैं बाकी सबके साथ में। और अब ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्या पता उनके घर पे क्या चल रहा हो, वो क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो हर दिन। खैर, जो सीरीज थी वो हर एक एपिसोड के साथ में ट्विस्ट और टर्न्स की बारिश कर रही थी। कभी जो हमारा लीड कैरेक्टर सतोरू वो प्रेजेंट में है, कभी पास्ट में है, कभी वो मर्डर को नहीं रोक पा रहा तो कभी रोक पा रहा है। लेकिन जब किलर रिवील होता है तो वो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा मुझे सीरीज का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी सीरीज और गेस करना उतना आसान नहीं था। लेकिन ये सभी डार्क कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, इंटरेस्टिंग मूवमेंट, सैड मूवमेंट जितने भी थे, इन सबको इसका एनिमेशन बड़ी अच्छी तरीके से दिखाता है। आप एनिमेशन देख के बता सकते हो कि फिलहाल इस सीन का मूड क्या है, वाइब क्या है। अब तक हमने इतने सारे टाइम ट्रेवल शोज और मूवीज देखी और हमें पता है कि टाइम ट्रेवल कम्स विद अ प्राइस। चाहे वो डार्क हो, 12 मंकीज हो या फिर अवेंजर्स एंड गेम हो, हमें पता है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए एक बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, जो कि मुझे काफी अच्छी राइटिंग लगी, क्योंकि हंसी खुशी और सब कुछ अच्छे से तो नहीं हुआ है, सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके जब फ्यूचर चेंज करने की कोशिश करी गई तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। सब कैरेक्टर्स की फेट बदल गई, खास करके लीड कैरेक्टर सतोरू की। और राइटर्स भी इतने ज्यादा कठोर, इतने ज्यादा पत्थर दिल के हैं कि उन्होंने सतोरू के स्टोरी आर्क को बहुत ज्यादा दुखद बनाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक और अल्टरनेट एंडिंग होगी शायद से, एक खुशी वाली एंडिंग। तो इसका जो एंड है, इसका जो क्लाइमैक्स है, वो मेरे ख्याल से सेटिस्फाइंग तो है, लेकिन और ज्यादा इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक हो सकता था और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था वो। और वो तब होता अगर ये लोग थोड़े 2-3 एपिसोड्स और ज्यादा खींच लेते तो खींच सकते थे ये लोग, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगा कि कुछ जल्दबाजी में थे और तुरंत 2 एपिसोड के अंदर इनको एंड करना था, और उन्होंने वही किया, तुरंत सीरीज को एंड कर दिया अचानक से और सब लोगों को दुखी भी कर दिया। अब देखो, मुझे सैड एंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैड एंडिंग दिखाना क्रिएटिव चॉइस होती है, राइटर के ऊपर है कि वो ऑडियंस को खुश करना चाहता है या दुखी करना चाहता है एक सीरीज के एंड में। लेकिन मेरा कहना है कि उस चीज को काफी ज्यादा एलिवेट किया जा सकता था। किलर के साथ में जो सतोरू की कॉन्वर्सेशन है वो और ज्यादा लंबी हो सकती थी, उसमें और ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती थी।
क्योंकि पूरी सीरीज एक थ्रिलर थी और लास्ट में थ्रिल की इसमें कमी महसूस हो रही थी मुझे। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी मुझे कि इन लोगों ने कभी टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन ही नहीं किया, ना तो उसकी ओरिजिन और ना ही उसके पीछे की साइंस को। आखिर टाइम ट्रेवल यहाँ पर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और सतोरू ही क्यों टाइम ट्रेवल कर पा रहा था और कोई क्यों नहीं कर पा रहा था, और वो तितली का क्या सीन था, और यहाँ पर टाइमलाइंस का क्या खेल है वो भी नहीं बताया गया। पर हाँ, एटलीस्ट जस्टिस इज सर्व्ड वाली फीलिंग तो आ रही थी इस सीरीज के क्लाइमैक्स में। हालांकि हमारी लीड कैरेक्टर को उतनी अच्छी एंडिंग नहीं मिली जो वो डिजर्व करता था। देखो, पूरी सीरीज के अंदर इतने ज्यादा फ्लॉज नहीं है, ये एक वेल रिटन एनिमे है जो आपको हुक करके रखता है पूरे एंड तक, जहाँ काफी सारे मस्त प्लॉट पॉइंट्स है, काफी सारे मस्त कैरेक्टर्स है, और हाँ, काफी सैड भी है। तो आप ट्राई जरूर करना, क्रंची रोल पर ये एनिमे अवेलेबल है जिसमें सिर्फ 12 ही एपिसोड्स है। बाकी अगर वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, मैं को मिलूंगा अगली वीडियो में।